हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंट पिक लिस्ट इन स्क्रीन फ्लो। ठीक है, तो हमारे पास स्क्रीन फ्लो में एक डिपेंडेंट पिक लिस्ट करके भी जो है वो एक एक्शन होता है। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे, वो हम देखेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंट पिक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं इन स्क्रीन फ्लो। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पिक लिस्ट वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं इन स्क्रीन फ्लो। और आज के इस वीडियो में हम डिपेंडेंट पिक लिस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट अगर मैं किसी फ्लो को, फॉर एग्जांपल ये मेरा डिस्प्ले रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो है, ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट करके एक हमारा फ्लो है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट, ये हमारा फ्लो है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जब हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम दो पिकलिस्ट फील्ड्स क्रिएट करेंगे जो कि डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, और उस डिपेंडेंट पिकलिस्ट के बेसिस पे हम एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट पिक लिस्ट जो है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं जाऊँ ऑन अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाऊँ और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मैं दो पिक लिस्ट फील्ड्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट करूँगा विच इज़ पिक लिस्ट, और इसका जो यहाँ पे नेम है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा सेल्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो मैं नेम यहाँ पे दे दूँगा वो मैं दे दूँगा सेल्स प्रोसेस, और इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे वैल्यूज़ ये वाली हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ होंगी न्यू बिजनेस, अपसेल एंड रिन्यूअल। तो सेल्स प्रोसेस हमारी एक पिक लिस्ट फील्ड होगी, इसके अंदर हमारी ये तीन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, न्यू बिजनेस, अपसेल एंड रिन्यूअल। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। इसको अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड पेज के ऊपर हम ऐड कर देते हैं, और इन लेआउट्स के ऊपर भी इसको हम ऐड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं करूँगा सेव एंड न्यू। तो एक पिक लिस्ट फील्ड हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं दूसरी पिक लिस्ट फील्ड जो है उसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पिक लिस्ट, और इसका जहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा डील टाइप। ठीक है, डील टाइप यहाँ पे मैं दे दूंगा, और इसकी जो फील्ड की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे एंटर वैल्यूज़ में जाके ये हमारी पिक जो डेटा जो हमारी डील टाइप पिक लिस्ट फील्ड है उसकी ये वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट सेल, सर्विस सेल, एएमसी, लाइसेंस अपग्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे भी इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको सेव। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास दो पिक लिस्ट फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें इनमें डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो एक तो हमने ये सेल्स प्रोसेस एक तो हमने क्रिएट करी थी। ठीक है, एक हमने सेल्स प्रोसेस क्रिएट करी थी और एक हमने क्रिएट करी है डील टाइप। तो यहाँ पे मैं डील टाइप जो मेरी पिक लिस्ट फील्ड है इसके ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कंट्रोलिंग फील्ड करके एक ऑप्शन है। ठीक है, कंट्रोलिंग फील्ड करके एक ऑप्शन है। कंट्रोलिंग फील्ड का मतलब कि यहाँ पे एक मैं पिक लिस्ट फील्ड सिलेक्ट करूँगा, और उस पिक लिस्ट फील्ड की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें अ, ये इस उस पिक लिस्ट फील्ड की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम शो करवा सकते हैं इस पिक लिस्ट वैल्यू की पिक लिस्ट फील्ड की वैल्यूज़ को। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोलिंग फील्ड, ठीक है, कंट्रोलिंग फील्ड में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सेल्स प्रोसेस, की जो सेल्स प्रोसेस फील्ड है वो कंट्रोल करेगी किसकी, पिक लिस्ट वैल्यूज़ को, डील टाइप फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रोसेस पिकलिस्ट फील्ड है वो कंट्रोल करेगी विजिबिलिटी ऑफ डील टाइप पिकलिस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर सेल्स प्रोसेस न्यू बिजनेस में सिलेक्ट करता हूँ तो डील टाइप में मुझे कौन कौन सी वैल्यूज दिखनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं न्यू बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ इन सेल्स प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल दिखाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड वैल्यूज
सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जब भी यूज़र सेल्स प्रोसेस पिक लिस्ट फील्ड में से न्यू बिजनेस वैल्यू सिलेक्ट करेगा तो डील टाइप में उसको प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल वैल्यूज दिखाई देंगी, ये वाली वैल्यूज दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर यूज़र अपसेल सिलेक्ट करेगा तो अपसेल के लिए लाइसेंस अपग्रेड और एएमसी, ठीक है, ये दो वैल्यूज दिखाई देंगी अगर यूज़र सेल प्रोसेस में अपसेल सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्लूड वैल्यूज कर देता हूँ। और ऐसे ही अगर रिन्यूअल सिलेक्ट करेगा यूज़र इन सेल्स प्रोसेस फील्ड तो यहाँ पे डील टाइप में उसको रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वैल्यू दिखेगी और वैल्यूज नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फील्ड डिपेंडेंसी ऐसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा तो हमारी जो फील्ड डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंसी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लेट से किसी अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड पे जाऊँ और इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको एडिट करके दिखाऊं जो हमारी वैल्यूज यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे न्यू बिजनेस सिलेक्ट कर रहा हूँ इन सेल प्रोसेस तो डील टाइप में मुझे प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल सिर्फ दो वैल्यूज ही दिख रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं अपसेल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एएमसी और लाइसेंस अपग्रेड दिख रही हैं, बाकी वैल्यूज नहीं दिख रही। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं रिन्यूअल सिलेक्ट करता हूँ तो डील टाइप में मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वैल्यू दिख रही है और वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉर्ड पेज के ऊपर। अब सेम चीज़ को हम करना चाहते हैं इन स्क्रीन फ्लो कि स्क्रीन फ्लो में जब मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं तो ऐसे ही जो डिपेंडेंसी है वो मुझे स्क्रीन फ्लो में भी दिखे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने फ्लो पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको सेव एज न्यू वर्जन मैं कर देता हूँ। ठीक है, सेव एज न्यू वर्जन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी अपॉर्चुनिटी ये मेरी अपॉर्चुनिटी डिटेल्स वाली जो स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे डिपेंडेंट पिक लिस्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिपेंडेंट पिक लिस्ट जो मेरी डिपेंडेंट पिक लिस्ट ये मेरा है एक्शन, इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो मुझे देना पड़ेगा कि इसका एपीआई नेम, इस कंपोनेंट का एपीआई नेम, तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट पिक लिस्ट ही इसका एपीआई नेम है वो मैं रख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ये फील्ड क्रिएट करी है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमने जो है वो ये फील्ड्स क्रिएट करी है। अब पिकलिस्ट वन एपीआई नेम, अब मुझे जो पिकलिस्ट फील्ड्स मैंने क्रिएट करी है उनका एपीआई नेम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो है सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस का एपीआई नेम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पिकलिस्ट वन एपीआई नेम में मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे पिकलिस्ट टू एपीआई नेम, पिकलिस्ट टू एपीआई नेम, दूसरी हमने जो पिकलिस्ट फील्ड क्रिएट करी थी वो थी डील टाइप, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पिकलिस्ट टू एपीआई नेम में मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका लेबल भी हमें देना पड़ेगा, पिकलिस्ट वन लेबल। ठीक है, तो इसका जो लेबल है वो है सेल्स प्रोसेस और ऐसे ही रिक्वायर्ड यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और पिकलिस्ट वन वैल्यू को इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। पिकलिस्ट टू लेबल यहाँ पे है हमारा डील टाइप। ठीक है, डील टाइप, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है डील टाइप, इसका लेबल, हाँ ओके, सेल्स प्रोसेस एंड डील टाइप, ओके, तो इसको मैंने कर दिया डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैपिंग भी करवानी है। जब हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें मैपिंग भी करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स प्रोसेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी फील्ड है वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, अगर इसको मैं सेव करूँ, ओके, ये कह रहा है क्रिएट अपॉर्चुनिटी द फील्ड। एक मिनट, मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेट फील्ड वैल्यूज फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेल्स प्रोसेस क्यों नहीं आ रही है हमारी फील्ड,
अगर इसको मैं सेव करके एक बार रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ कि वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चेंजेस जो हैं वो तो यहाँ पे तो सेव हो चुके हैं। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स प्रोसेस, अब हमारी पिकलिस्ट फील्ड यहाँ पे आ रही है। और वैल्यू में यहाँ पे मैं जाऊँगा अपॉर्चुनिटी डिटेल, और यहाँ पे डिपेंडेंट पिकलिस्ट, डिपेंडेंट पिकलिस्ट में जो हमारी पिकलिस्ट वन वैल्यू, पिकलिस्ट वन वैल्यू, तो यहाँ पे पिकलिस्ट वन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डील टाइप में पिकलिस्ट टू वैल्यू, जो भी यूज़र वहाँ से सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी डिटेल, डिपेंडेंट पिकलिस्ट, पिकलिस्ट टू वैल्यू। ठीक है, पिकलिस्ट टू वैल्यू, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ सेव। और अब इसको हम डीबग करके देखते हैं, मतलब हमें कोई अकाउंट चाहिए, तो ये अकाउंट है, इसके रिलेटेड हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगी। तो इस अकाउंट की यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ आईडी को, और यहाँ पे जाऊँगा, अब इसको मैं करूँगा डीबग। तो जैसे डीबग किया, यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्ड आईडी पास करूँगा, और जैसे इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मैं जो है वैल्यूज़ एंटर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं न्यू बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ तो डील टाइप में मुझे प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल ही दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपसेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एएमसी और लाइसेंस अपग्रेड दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं रिन्यूअल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डील टाइप में मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिख रहा है। मतलब हमारी जो डिपेंडेंट पिक लिस्ट है वो यहाँ पे फ्लो में भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं जो है वो क्रिएट करके देखते हैं अपॉर्चुनिटी। एज कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी, सिंपल ऐसे ही नेम लिख देते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, स्टेज टाइप यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्लोज डेट इसकी 31 जनवरी। और यहाँ पे जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसको यहाँ पे मैं अपसेल सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा लाइसेंस अपग्रेड। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्स प्रोसेस, टॉप वैल्यू अपसेल, और यहाँ पे डील टाइप है वो लाइसेंस अपग्रेड। ओके, तो यहाँ पे इसकी आईडी अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की, और यहाँ पे इसको मैं अगर फिनिश करूँ, और यहाँ पे अगर मैं अकाउंट के ऊपर जाऊँ, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, दिस वन। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो सेम डिटेल्स यहाँ पे हमारी पॉपुलेट होनी चाहिए। अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पे इसकी जो स्टेज है वो क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सेल्स प्रोसेस अपसेल है और डील टाइप लाइसेंस अपग्रेड है। ठीक है, जो वैल्यूज हमने वहाँ पे सिलेक्ट करी थी। ठीक है, क्लोज डेट 31 जनवरी है, तो यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंट पिक लिस्ट है वो अच्छे से काम कर रही है। ठीक है गाइज, अगर मैं जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे ऑलरेडी है। चलो इसको अगर मैं एक्टिवेट करके भी आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूँ फ्लो को, ठीक है, और अगर किसी अकाउंट के ऊपर जाऊँ, इसको यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, या किसी और अकाउंट के ऊपर एक बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देखते हैं। इस पर ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक और रैंडम अकाउंट कोई ओपन करके इसके ऊपर हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देखेंगे।
ठीक है, वो तो हमने डीबग के थ्रू करके देखा था। अभी हम एक्चुअल में रिकॉर्ड पेज के ऊपर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स प्रोसेस वाली हमारी आ रही है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये अकाउंट मैंने इसको ओपन किया, अपॉर्चुनिटी का नेम यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेज इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज डेट इसकी मैं 30 जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेल्स प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे रिन्यूअल सिलेक्ट करूँ और डेटा टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ही मुझे दिख रही है और वैल्यू कोई नहीं दिख रही है। ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ही यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे न्यू बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल और सर्विस सेल हमें दिख रही है और कोई जो वैल्यू है वो नहीं दिख रही, मतलब डिपेंडेंट पिकलिस्ट हमारी अच्छे से काम यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिएट अपॉर्चुनिटी करूँ तो अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं फिनिश करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमने वहाँ पे सिलेक्ट करी थी वही वैल्यूज़ हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर पॉपुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिन्यूअल प्रोसेस न्यू बिजनेस आ गया और सर्विस सेल आ गया। ठीक है, और क्लोज डेट 31 जनवरी आ गया और स्टेज वैल्यू प्रोपोजिशन आ गई और यही वैल्यूज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी। ठीक है गाइस, तो ऐसे हमारी जो डिपेंडेंट पिक लिस्ट है वो ऐसे काम करती है। सबसे पहले आपको फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उन फील्ड्स का एपीआई नेम यूज कर सकते हो आप इन स्क्रीन फ्लो टू क्रिएट दी डिपेंडेंट पिक लिस्ट। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।